नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ सीए फाइनल का जो एससीएमपी और एएमए का दिसंबर 21 का पेपर हुआ है, इसका डिटेल में रिव्यू शेयर करूंगा, एससीएमपी का भी और एएमए का भी। तो एससीएमपी का पेपर जो था वो एवरेज पेपर था, लेकिन जिन्होंने थियरी स्किप कर रखी थी, थियरी छोड़ रखी थी, उनके लिए पेपर अबव एवरेज था। उनको ये पेपर टफ भी लगा होगा जिन्होंने थियरी छोड़ रखी थी, क्योंकि इस बार जो पेपर आया 75 मार्क्स की थियरी आई आपकी और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल आया। जुलाई से उल्टा हुआ है, जुलाई में क्या था, 75 का प्रैक्टिकल था और 50 की थियरी थी। और इस बार जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया उसमें छोटी मोटी कैलकुलेशन थी, बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी। और दूसरा, हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो सब पार्ट्स थे उनमें थियरी पूछ रखी थी, तो थियरी को इस बार काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया गया है। और दूसरा, इस पेपर में इस बार जो क्वेश्चन थे 60 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग सिमिलर क्वेश्चन थे, जो आपको स्टडी मैट में मिल जाएंगे इंस्टीट्यूट के, और क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएंगे। और नोट्स पढ़ रखे तो नोट्स में भी एग्जैक्ट वो मिल जाएंगे आपको। जैसे ईएमए का क्वेश्चन था जो केस स्टडी का था, ईएमए मैंने आपको लास्ट डे पे रिवाइज भी करवाया था। अगर आपने नोट्स की सारी डिटेल लिख दी, आपको पूरे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। सिमिलर क्वेश्चन आपको स्टडी मैट और क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। ओई का भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, एनपीओ वाला क्वेश्चन भी आपको सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएगा। डिसीजन मेकिंग का 6A वाला जो क्वेश्चन आया था, सेल और फर्दर प्रोसेसिंग वाला क्वेश्चन, वो भी आपको फिगर चेंज के साथ क्वेश्चन बैंक में स्टडी मैट में मिल जाएगा। और एक ईवीए का जो क्वेश्चन था 10 मार्क्स का, इसमें 4 मार्क्स का ईवीए पूछा था, वो सिमिलर मिल जाएगा आपको। लेकिन जो 6 मार्क्स का इसमें उन्होंने पूछ लिया शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। शेयर होल्डर वैल्यू एडेड आपके मॉड्यूल में है ही नहीं, ना तो मई 21 नवंबर 21 वाले मॉड्यूल में, ना जो न्यू मॉड्यूल आया है मई 22 नवंबर 22 उसमें भी नहीं है। तो जो शेयर होल्डर वैल्यू एडेड आपके मॉड्यूल में नहीं है, जो पुराना मॉड्यूल होता था 2 साल पहले उसमें था। तो क्या पता गलती से क्या हुआ होगा, इन पागल लोगों ने पेपर सेटर को पुराना मॉड्यूल दे दिया होगा और उसने उसे सेट कर दिया। तो उससे आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, इसमें मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपके कहीं भी नहीं है मॉड्यूल में शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। ईवीए जरूर आपके मॉड्यूल में, लेकिन उसमें जो सेकंड और थर्ड पार्ट पूछे थे, शेयर होल्डर वैल्यू एडेड की थियरी पूछी थी, वो आपके मॉड्यूल में है ही नहीं, ना थियरी है ना प्रैक्टिकल, कुछ भी नहीं है उसका। तो ये एससीएमपी की बात थी। एससीएमपी को कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखे, कैटेगरी ए से लगभग 75 मार्क्स का पेपर आया, कैटेगरी बी से 20 मार्क्स का और कैटेगरी सी से 30 मार्क्स का। इस अकॉर्डिंग ये कैटेगरी वाइज पेपर आपका एससीएमपी का बना। एएमए का पेपर बात करें तो एएमए का पेपर इस बार काफ़ी टफ पेपर आया है, काफ़ी ज़्यादा टफ और काफ़ी ज़्यादा लेंदी। वही 4 घंटे का पेपर है, आपको 3 घंटे में करना, और काफ़ी सारे क्वेश्चन न्यू फ्रेम हुए हैं इसमें। तो ओल्ड कोर्स वालों की तो इंस्टीट्यूट ने अच्छे से बजा दी एक तरीके से। पहले ग्रुप 1 में इंस्टीट्यूट ने लगभग लो को छोड़ के सारे पेपर टफ दिए, और अब एएमए बिल्कुल टफ दे दिया, बिल्कुल ज़्यादा टफ। मतलब अभी तक का सबसे टफ पेपर एएमए का इन्होंने दिया है, और काफ़ी ज़्यादा लेंदी भी है, काफ़ी ज़्यादा लेंदी भी है। अब अपन आ जाते हैं एक बार एससीएमपी के पेपर को देख लेते हैं। तो देखो, ये एससीएमपी का पेपर अपना क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो आपका आया था ईएमए का क्वेश्चन आया था। ईएमए का इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। आपको ईएमए के बारे में पूरी थ्योरी लिखनी थी, ईएमए कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ईएमए में टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या क्या होती हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, एलोकेशन ऑफ ईएमए कैसे करोगे, इसके अलावा इनपुट आउटपुट एनालिसिस, फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बताना था, और मैनेज और कंट्रोल कैसे करोगे ईएमए को, पूरी थियरी। वो आपको नोट्स में जितना लिख रखा है, नोट्स में, मेरे नोट्स में जितना लिखा हुआ है एज इट इज आपको छापना था, वो छाप दोगे, आपको इसमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बस आप पॉइंट्स में छाप देते, पूरे मार्क्स आप इसमें आराम से ले सकते थे पहले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ईएमए का था। दूसरा जो क्वेश्चन था न्यू फ्रेम हुआ था, अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हुआ था कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का न्यू क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा नहीं था, प्रैक्टिकल पार्ट तो कम ही था। स्टार्टिंग के जो रिक्वायर्ड था, ए वाला जो पार्ट था ये प्रैक्टिकल था, मतलब लगभग 8 नंबर का प्रैक्टिकल था, लेकिन उसके बाद बाकी पूरी थियरी पूछी है। बी वाला पार्ट, सी वाला पार्ट और डी वाला पार्ट, ये सब थियरी है, ये सब थियरी है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की रिगार्डिंग थोड़ी थोड़ी थियरी लिखनी थी आपको, और ये अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। न्यू क्वेश्चन था, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन, कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी सर्च करोगे कहीं नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, 20 मार्क्स का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये भी न्यू क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन था, न्यू क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, ये भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, न्यू क्वेश्चन फ्रेम था ये भी। और इसमें भी क्या है, स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल पूछ लिया और बाद में इसमें भी थियरी पूछी है, सी और डी पार्ट में इसमें भी थियरी पूछ ली। इसके बाद फोर्थ का जो ए था, फोर्थ का ए एक जनरल क्वेश्चन था। फोर्थ का ए आप सर्च करोगे अपने मॉड्यूल में, कहीं नहीं मिलेगा कि काइजन कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का डिफरेंस बताओ, कहीं नहीं मिलेगा काइजन कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का डिफरेंस। आपको जनरल बताना था काइजन कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में। काइजन कॉस्टिंग के बारे में लिख देते, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में लिख देते, आपका आंसर आ जाता। काइजन कॉस्टिंग में अपन स्मॉल कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अपन वेरिएंस एनालिसिस करते हैं। काइजन कॉस्टिंग कॉस्ट रिडक्शन करती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्ट कंट्रोल करती है। ये सब बातें बतानी थी आपको इसमें। तो बस इन दोनों के बारे में थ्योरी लिखनी थी, क्योंकि ये कोई टॉपिक नहीं है आपका, मॉड्यूल में सर्च करोगे आप कहीं भी सर्च कर लोगे, नहीं है, जनरल बस आपको दोनों की थ्योरी लिखनी थी फोर्थ के ए में 5 मार्क्स में। इसके बाद फोर्थ का भी ब्रेक इवन पॉइंट का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, न्यू क्वेश्चन फ्रेम हुआ था वैसे ये फोर्थ का बी। और फोर्थ का जो सी था ये प्राइसिंग डिसीजन का, प्राइस सेंसिटिविटी की थ्योरी लिखनी थी आपको इसमें भी। तो थ्योरी के क्वेश्चन काफ़ी सारे इन्होंने पूछे। फिर फोर्थ का जो सी था, फोर्थ का जो सी था आपका ईवीए निकालना था फर्स्ट पार्ट में तो आपको, और उसके बाद इन्होंने गलती से ये एसवीए पूछ लिया। एसवीए आपके कोर्स में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है ये, आप मॉड्यूल देखोगे आपको नहीं मिलेगा।
जो मई 21 नवंबर 21 वाला मॉड्यूल उसमें भी नहीं मिलेगा, मई 22 नवंबर 22 मॉड्यूल में भी नहीं मिलेगा। हाँ, उससे पहले जो मॉड्यूल हुआ करते थे उसमें था, उसमें भी इतना डिटेल नहीं था, लेकिन उसमें भी 1-2 लाइन की इसकी थियरी बता रखी थी, ज़्यादा नहीं बता रखा था। तो गलती से इंस्टीट्यूट ने एग्जामिनर को गलत मॉड्यूल दे दिया, तो इस चक्कर में उसने सेट कर दिया। बाकी कोर्स में ही नहीं है तो कैसे पूछ लिया। 5th का ए बात करें तो 5th का ए आपका OEE का क्वेश्चन था। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, स्टडी मैट में भी मिल जाएगा। टाइम लॉस्ट दे रखा है जिस क्वेश्चन में, तो OEE का पूछ लिया। थोड़ा बहुत इसमें थियरी भी पूछी थी, स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट थे थियरी पूछे, फिर प्रैक्टिकल आपको करना था। इसके बाद 5th का जो बी था ये NPO। इनको NPO काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। NPO लगभग अभी तक 3 बार पूछ चुके, 2 बार तो केस स्टडी पूछ चुके इसकी 20 मार्क्स की। इस बार डायरेक्टली थियरी पूछी। आप केस स्टडी नहीं भी पढ़ते, केस सिनेरियो था ये नहीं भी पढ़ते, आपको सीधा थियरी बतानी थी। एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट बताना था पहले, फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्यों करना पड़ता है वो बताना था, फिर चैलेंजेस क्या क्या होते हैं वो बताना था, वैल्यू फॉर मनी बताना था, और अडेप्टेड बैलेंस स्कोरकार्ड। मतलब जितना नोट्स में लिखा हुआ था, मैंने जितना नोट्स में लिखा रखा था आपको पूरा छापना था, वो पूरा छापना था, आपको पूरे मार्क्स मिलते। सीधा थियरी पूछा, कुछ नहीं करना इसे। मतलब आप ये एक पेज नहीं भी पढ़ोगे, सीधा ये करोगे, आपको आंसर देने, इससे कोई लिंक नहीं करना, सीधा आंसर देने। केस सिनेरियो का क्वेश्चन था। 6 का ए, ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था। सेल और फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन का क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको रिवीजन वीडियो में मैराथन में करवाया भी था, सेल और फर्दर प्रोसेसिंग, उसी का क्वेश्चन आ गया 6 का ए। इसके बाद 6 का बी, 6 के ए में भी बाद में थियरी पूछी थी। पहले तो सेल और फर्दर प्रोसेसिंग पूछ लिया, बाद में थियरी पूछ ली, कीप और ड्रॉप डिसीजन वगैरह की, वो और पूछ ली। 6 का बी जो क्वेश्चन है ये आपको लगेगा बजट का क्वेश्चन है। बजट का क्वेश्चन ये परफॉर्मेंस बजट बनाना है, लेकिन क्या यूज़ करना है आपको, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ करनी है। यहाँ पे भी लग रहा है आपको बजट का क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मिक्स है इसमें। एक क्वेश्चन आपका केस स्टडी डाइजेस्ट का, वैसे डाइजेस्ट में से कुछ नहीं आया, केस स्टडी डाइजेस्ट का एक स्किल असेसमेंट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, शायद क्वेश्चन नंबर 20 उस टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है। आपको करंट सिचुएशन प्रपोज में आपको एक तरीके से क्या करना है, बजट दिखाना है बस। करना यूज क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्वेश्चन का, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक का क्वेश्चन है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। कुछ लोग इसको सोच रहे बजट बनाना है, बजट नहीं बनाना, बजट तो बनाना है, नाम बस परफॉर्मेंस बजट दे दिया इन्होंने, लेकिन काम किससे करना है आपको, वेरिएंस, वेरिएंस निकालने हैं आपको। तो वेरिएंस निकालने, छोटे मोटे वेरिएंस थे, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी। न्यू क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई देखा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा बोल सकते हैं, जो डाइजेस्ट का क्वेश्चन नंबर 20 था स्किल असेसमेंट वाला, थोड़ा बहुत उससे मैच कर सकते हैं इसको बस। तो ये पेपर था आपका, लगभग आधा पेपर न्यू फ्रेम हुआ, आधे क्वेश्चंस रिपीटेड थे, तो एवरेज पेपर इसको बोल सकते हैं। काफ़ी लोगों को एवरेज लगा होगा जिन्होंने जुलाई में पेपर देखा। जुलाई वाला पेपर इसके मुकाबले टफ था, और जिन्होंने थियरी नहीं पढ़ रखी थी उनके लिए तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ बोल सकते हैं, या अबव एवरेज भी बोल सकते हैं जिन्होंने थियरी नहीं पढ़ रखी थी, क्योंकि पूरा फोकस इंस्टीट्यूट ने इस बार थियरी पे कर दिया, पूरा उल्टा घुमा दिया पेपर को। जो प्रैक्टिकल जितना पूछता था उसका उल्टा कर दिया। ये था इस पेपर का क्रक्स। AMA का मैंने बताई दिया आपको पेपर। AMA का पेपर बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स था और बिल्कुल लेंदी पेपर था। SCMP का पेपर उसके मुकाबले कुछ नहीं था, AMA के मुकाबले। अब एक बार मैं आपको इलेक्टिव और इसका की स्ट्रेटेजी और बता देता हूँ। इलेक्टिव और इसका को आपको कैसे पढ़ना है। तो देखो, इलेक्टिव पेपर को आपको टाइम देना है। ऐसा नहीं कि आज आपने DT पढ़ ली, IDT पढ़ ली, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। इलेक्टिव भी एक सब्जेक्ट आपकी 100 मार्क्स की सब्जेक्ट है। जितना DT का वेटेज है, जितना IDT का वेटेज है, उतना ही इलेक्टिव का वेटेज है। इलेक्टिव में इंस्टीट्यूट खेल भी करता है। खेल कैसे करता है, कुछ पेपर तो ईजी बना देता है, कुछ आउट ऑफ बॉक्स बना देता है। लास्ट टाइम RM टफ आया था, उससे पहले इंटरनेशनल टैक्स भी टफ आ चुका। तो कोई भी पेपर टफ आ सकता है, हो सकता है इकोनॉमिक लॉ टफ आ जाए, तो कोई भी पेपर टफ आ सकता है। इलेक्टिव को हल्के में मत लेना, ठीक से तैयारी कर लेना इलेक्टिव की। आज इलेक्टिव ही पढ़ना, आपके पास 1.5 दिन है, एक्स्ट्रा दिन नहीं मिल रहा आपको। ऐसा मत सोचना इलेक्टिव को कल देख लेंगे, आज चलो DT कर लेते हैं। DT वगैरह सब हो जाएगी, मैं मैराथन वगैरह में सब कवर करवा दूंगा आपको। DT वगैरह 1.5 दिन में मैं आराम से कवर करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना आप। अभी इलेक्टिव को टाइम देना, और DT IDT को अभी मत देखना, अभी इलेक्टिव को ही फोकस करना। हाँ, जिनकी इंटरनेशनल टैक्स उनके लिए फायदा है, उनका DT तो आज ही काफ़ी कवर हो जाएगा, 30-40%। तो इलेक्टिव में देखो क्या क्या आपको रखना है। सबसे पहले तो एक स्टडी मेट तो आपको जरूर रख के ले जाना है, स्टडी मेट। और स्टडी मेट से आपने प्रिपरेशन करी, अच्छी बात है, सबसे बढ़िया बात है। स्टडी मेट से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इसमें। दूसरा, डाइजेस्ट आपको ले जाना है। इंस्टीट्यूट का जो डाइजेस्ट दे रखा है, लगभग सभी इलेक्टिव का दे रखा है डाइजेस्ट, वो ले जाना है। इसके अलावा पास्ट पेपर और MTP भी करने हैं आपको, क्योंकि डाइजेस्ट में क्या है, इंस्टीट्यूट ने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए पास्ट पेपर और MTP के। इलेक्टिव की कोई RTP नहीं होती, लेकिन पास्ट पेपर और MTP आपको देखनी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने छोड़ रखे हैं, वो भी आपको रखनी है। जो जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने छोड़ रखे हैं, चाहे तो आपने उनको अलग से बना दिया तो बढ़िया बात है, नहीं बनाया तो उनका प्रिंट निकालना है। एक आपने नोट्स बना रखे हैं तो नोट्स रख लेना, आपकी कोई क्लास के नोट्स हैं वो रख सकते हो आप। एक इंडेक्स अगर बना रखा है तो अच्छी बात है, इंडेक्स भी रख लेना। बस ये चीज़ें रखना, इसके अलावा कुछ बोरे भर के मत ले जाना। वहाँ बोरे भर के ले जाओगे आप पास नहीं हो सकते इलेक्टिव में, कि वहाँ खोल खोल के देखोगे। इंटरनेशनल टैक्स में आप चाहो तो ये चीज़ें तो रख लेना। DT के मेरे वाले जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स,
वो ले जाना साथ में डीटी में, क्योंकि क्या होता है इंटरनेशनल टैक्स में कुछ डीटी के प्रोविजंस पूछ लेते हैं। डीटी का पूरा इनकम टैक्स मत ले जाना, इनकम टैक्स रूल्स ले जाओ भर भर के, उनसे कोई कुछ नहीं होने वाला, उससे कुछ भी नहीं होने वाला, ना कोई फायदा होने वाला, वहाँ कहाँ कहाँ खोल खोल के देखोगे आप। तो डीटी के नोट्स ले जाना, समरी नोट्स, आपने डीटी के नोट्स पढ़ रखे हैं मेरे वाले, तो वो देख लेना, और इंटरनेशनल टैक्स के लिए ये चीज़ें ले जाना बस। इंटरनेशनल टैक्स के लिए डीटी के नोट्स ले जा सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डीटी के आ जाते हैं। ये था इलेक्टिव के पेपर को ठीक से तैयार कर लेना, पेपर टफ भी आ सकता है, और ईजी आए तो सारी केस स्टडी आपको पता है कॉपी पेस्ट आ जाती है। कॉपी पेस्ट आई तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कॉपी पेस्ट कर दोगे। कॉपी पेस्ट करने पे भी दिमाग लगाना, थोड़ा जल्दी करना, ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट करने में आप 3 ही केस स्टडी अटेंड कर पाओ। तो स्पीड बनाना, अगर कॉपी पेस्ट नहीं हो रही तो थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हो, अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन केस स्टडी कॉपी पेस्ट आ जाए तो। लेकिन कोई न्यू केस स्टडी आ जाए तो उसको बाद में उठाना, और न्यू केस स्टडी में भी ये करना जिसका कंसेप्ट पहले स्ट्रॉन्ग है आपका, पहले वो करना ट्राई, और जो बिल्कुल आपका वीक कंसेप्ट है उसको लास्ट में ट्राई करना। तो इलेक्टिव को इस तरह आप कवर अप कर सकते हो। इलेक्टिव में अगर मान लो एमसीक्यू बिल्कुल ईजी आ जाते हैं तो आप पहले एमसीक्यू भी अटेंड कर सकते हो, 4 घंटे का टाइम मिलता है आपको। अब इसका की बात करें, इसका में देखो आप, इसका का पेपर कितना भी टफ बना लें आएगा स्टडी मेट से। तो आप या तो मेरे नोट्स आपने पढ़ रखे हैं तो मेरे नोट्स से कीवर्ड्स, जो मैंने कीवर्ड्स बोल्ड कर रखे हैं उनको रिवाइज कर लेना, खाली कीवर्ड्स को रिवाइज कर लेना, और मेमोरी वर्ड आपने बनाई रखे होंगे। अगर आपने स्टडी मेट से पढ़ रखा है तो स्टडी मेट से कीवर्ड्स रिवाइज कर लेना। आप प्रायोरिटी कैसे दे सकते हो इसका में, सबसे पहले चैप्टर 6 कर लेना, फिर 1, 2, चैप्टर 6, 1, 2 के बाद आप कर सकते हो चैप्टर, एक तो 8, एक 4, फिर उसके बाद 7, 5 और 3, इस सीक्वेंस में आप कर सकते हो। 6, 1, 2, 8, 4, 7, 5, 3, इस सीक्वेंस में आप इसका में कर सकते हो। बाकी ओल्ड कोर्स वालों के हाथ तो इंस्टीट्यूट ने काफ़ी नाइंसाफ़ी करी है, मतलब अभी तक के 5 पेपर में 4 पेपर उनके टफ आ चुके हैं, और 4 पेपर में एएमए का पेपर तो बिल्कुल ज़्यादा टफ आया है, बिल्कुल ज़्यादा टफ। जैसे ऑडिट का पेपर आया था उनका आउट ऑफ बॉक्स, वैसे एएमए का अपन बोल सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो, और इलेक्टिव को अच्छे से तैयार करना, इलेक्टिव को लाइटली मत ले लेना। इकोनॉमिक लॉ भी टफ आ सकता है, आरएम भी फिर से टफ आ सकता है, क्या पता आरएम इस बार इजी भी आ सकता है, तो कुछ भी भरोसा नहीं है इंस्टीट्यूट का, कोई ना कोई एक पेपर तो टफ आएगा, और कोई 1-2 पेपर ऐसे भी आएंगे जो बिल्कुल कॉपी पेस्ट आएंगे, और 1-2 एवरेज भी आएंगे। तो इसका यही मिक्स रहता है इलेक्टिव का, इंस्टीट्यूट सबको बराबरी पे नहीं लाता है इलेक्टिव के केस में। तो इस अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लेना, और बाकी कोई डाउट आए आपको तो आप मुझसे पूछ लेना। बाकी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जो आपने SCMP की मैराथन पे इतना अच्छा रेस्पॉन्स दिया। अभी तक 1 लाख व्यू आ चुके हैं उस पर, टोटल मिला के 1 लाख व्यूज़ उस पर आ चुके हैं, तो उसके लिए भी आपको थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।